नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 162 यात्रियों से भरा एयर एशिया का एक विमान आज लापता हो गया। दिन भर चला सर्च ऑपरेशन शाम को रुक गया, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि विमान क्रैश हुआ या फिर हाईजैक कर लिया गया। विमान ने सुबह इंडोनेशिया से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 42 मिनट बाद ही विमान से संपर्क टूट गया। एयर एशिया के मुताबिक विमान में सिर्फ 4.5 घंटे उड़ने का ही तेल था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि प्लेन इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच कहीं क्रैश हो गया हो। एक आशंका यह भी है कि इसे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया हो। विमान को ढूंढने के लिए कुछ और देशों की मदद ली जा रही है। भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन क्या हवा में लापता हुए 162 यात्री और क्रू मेंबर वापस लौट पाएंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि इसी साल मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 भी कुछ ऐसे ही हालात में गायब हुई थी, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चल पाया है। एयरपोर्ट पर अपनों को तलाशते ये लोग इस इंतजार में हैं कि इनके बिछड़े इनके पास वापस लौट आएंगे। इंडोनेशिया के सुराबिया शहर से एयर एशिया का विमान QZ8501 सुबह से ही लापता है। विमान ने रविवार सुबह करीब 4 बजे सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में 162 लोग सवार थे, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी विमान का कोई सुराग नहीं लग पाया। Pukul 6:16 waktu Indonesia Barat, pesawat masih terlihat di layar radar. सुबह करीब 10:30 बजे एयर एशिया के प्लेन QZ8501 के लापता होने की खबर आई। एयर एशिया के मुताबिक सुबह करीब 4:45 बजे उड़ान के दौरान विमान का संपर्क ATC से टूट गया था। विमान में 155 यात्रियों के साथ 7 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें दक्षिण कोरिया के 3, फ्रांस, मलेशिया और सिंगापुर के एक यात्री थे। बाकी सभी यात्री इंडोनेशिया के ही थे। इन यात्रियों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने से पहले विमान ने मौसम के चलते अपना रूट बदल लिया था। आखिरी बार जब पायलट की कंट्रोल रूम में बात हुई तो उसने किसी दूसरे रास्ते के बारे में पूछा था। सबसे पहले एयर एशिया ने ही ट्वीट कर विमान के लापता हो जाने की खबर दी थी। सुबह करीब 11 बजे एयर एशिया ने ट्वीट किया। एयर एशिया इंडोनेशिया दुख के साथ इस बात की पुष्टि करता है कि सुराबिया से सिंगापुर के लिए निकले विमान का संपर्क सुबह करीब 7:24 पर टूट चुका है। विमान के खो जाने की खबर आने के बाद एयर एशिया ने अपने फेसबुक और ट्विटर पेज का रंग भी बदल दिया। कंपनी ने अपने पेज को लाल से ग्रे कर दिया था। जानकारों के मुताबिक एयर एशिया का विमान QZ8501 इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच जावा सागर में लापता हो सकता है। This is the flight path taking place from Surabaya to Singapore with errors of flight 8501. You can see just how far it made it before across the Java Sea before it lost contact. Now, if we go to the next slide, you'll see the exact same area. This is the Java Sea. Here's Singapore. Here's Surabaya, and you can see just how active the thunderstorms are across this region. एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी जब तक जहाज के बारे में और किसी तरह की जानकारी नहीं मिलती, तब तक हम लोग सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। पर समय काफ़ी हो गया है और हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। एयर एशिया के लापता विमान को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिंगापुर एयरफोर्स और नेवी विमान को जावा सागर में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बार विमान का संपर्क यही टूटा था। एयर एशिया ने यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है 622129850801। इंडोनेशियन आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। भारतीय नेवी ने भी लापता विमान को ढूंढने के लिए 3 जहाजों और 1 विमान को स्टैंड बाय पर रखा है। इनमें से 2 जहाजों को अंडमान सागर और 1 को पोर्ट ब्लेयर पर तैयार रखा गया है। इस बीच एयर एशिया के ग्रुप CEO टोनी फर्नांडीज ने ट्वीट किया है। मैं तमाम एयरलाइंस कंपनियों की मदद से भावुक हो गया हूं। ये सबसे बुरे सपने जैसा है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। मेरा स्टाफ से अनुरोध है कि वो इसी तरह कोशिश करते रहें। 162 यात्रियों से भरे एयर एशिया के विमान को ढूंढने का काम फिलहाल रात होने की वजह से रोक दिया गया है। सुबह फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, लेकिन विमान के क्रैश होने की आशंका को नकारा नहीं जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।
और दुनिया भूली नहीं है जब करीब 9 महीने पहले एक और विमान अचानक गायब हो गया था। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर MH370 कैसे गायब हुई थी, यह अब तक रहस्य बना हुआ है। इस बारे में थ्योरी तो कई गढ़ी गई, लेकिन कोई भी थ्योरी किसी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। वो मनहूस तारीख 8 मार्च 2014 थी जब मलेशियाई विमान हवा में ही लापता हो गया। दिन था शुक्रवार। घड़ी में सुबह के 12:41 हो रहे थे, यानी अंधेरा छटने में करीब 6 घंटे बचे थे। मलेशियाई एयरलाइन की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। शनिवार सुबह करीब 6 बजे विमान को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। बीजिंग एयरपोर्ट पर कोई बेटे का इंतजार कर रहा था, तो कोई बीवी का, तो कोई अपने माता पिता का। अपने तो नहीं आई एक ऐसी खबर जिसे सुनकर परिजनों के सिर पर जैसे पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। कुआलालंपुर से बीजिंग आ रहा विमान लापता हो चुका था। लापता हुए विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। रात करीब 2:45 बजे विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बयान के मुताबिक विमान का संपर्क तब टूटा जब वो दक्षिण चीन सागर के ऊपर था। माना यही जा रहा है कि विमान क्रैश हो गया, लेकिन न क्रैश की जगह पता चली, न ही विमान का मलबा मिला। क्रैश की खबर एक साथ 14 देशों में मातम लेकर आई, जिसके नागरिक विमान में सवार थे। खास बात यह है कि यात्रियों की लिस्ट में 5 भारतीय भी थे। चेन्नई की चंद्रिका शर्मा, पुणे के प्रहलाद शिरसट, मुंबई के कोलेकर परिवार की चेतना विनोद, सुरेश और स्वानंद विनोद। कोलेकर परिवार बीजिंग में अपने बेटे से मिलने जा रहा था। जानकारों का मानना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के 2 घंटे बाद भी अगर किसी विमान से संपर्क न हो तो मान लेना चाहिए कि विमान किसी हादसे का शिकार हो चुका है। Usually, the last point of contact, you see, it should be within the 500 kilometer range of last point of contact. That is the search nature. ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो के चीफ कमिश्नर मार्टिन डोलैन ने कहा कि विमान जब क्रैश हुआ तो वो ऑटो पायलट पे था। सवाल यह है कि विमान के गायब होने की लगभग हर थ्योरी नाकाम हो चुकी है, तो नई थ्योरी पर यकीन क्यों किया जाए? आखिर ऑस्ट्रेलियाई जांच दल इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? लेकिन सवाल यह है कि जब विमान बीजिंग से काफी दूर था तो उसे ऑटो पायलट मोड पर करने की क्या जरूरत थी? और तो और ऑटो पायलट मोड कब ऑन हुआ, इसकी जानकारी अब भी अबूझ पहेली बनी हुई है। मगर यह थ्योरी एक विमान में सवार यात्रियों के बेहद दर्दनाक अंत की तरफ इशारा कर रही है। अगर अपने अंतिम लम्हों में विमान ऑटो पायलट मोड में था तो क्रू मेंबर और यात्रियों में से किसी ने भी शायद कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी क्योंकि विमान में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी। ईंधन खत्म हो जाने पर ऑटो मोड में चल रहे विमान ने जब समंदर में गोता लगाया होगा तो बहुत मुमकिन है कि विमान पर सवार ज्यादातर लोगों का दम घुट चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।